हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था। इससे पहले हमने अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन कर लिया था। आज है हम अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका एक समृद्ध देश है। अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था। उत्तरी राज्यों में ऊन, पटसन और चमड़े का उद्योग विकसित हुआ और दक्षिण के जमींदारों एवं तंबाकू की खेती करते थे। 1861 के गृह युद्ध के पश्चात कृषि का उत्पादन बड़ी तेजी से हुआ और 1930 के दशक में उत्पादन इतना बढ़ गया कि किसानों को मंदी का सामना करना पड़ा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, तो ये आज हम जानेंगे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है। प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में उद्यमी और प्रबंधक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए प्राकृतिक संसाधनों, श्रम और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाते हैं। लेकिन जिस तरह से इन विभिन्न प्रश्नों को संगठित और इस्तेमाल किया जाता है, वह एक राष्ट्र के राजनीतिक आदर्शों और उसकी संस्कृति को भी दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अक्सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। यह शब्द 19वीं शताब्दी के जर्मन अर्थशास्त्री और सामाजिक सिद्धांतकार कार्ल मार्क्स द्वारा एक ऐसी प्रणाली का वर्णन करने के लिए किया गया जिसमें लोगों का एक छोटा सा समूह जो बड़ी मात्रा में धन और पूंजी को नियंत्रित करता है, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय है। मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं से की है, जो राजनीतिक व्यवस्था में अधिक शक्ति निहित है। मार्क्स और उनके अनुयायियों का मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था धनी व्यापारिक लोगों के हाथों में सत्ता केंद्रित करती है, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से लाभ को अधिकतम करना है। दूसरी ओर समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार द्वारा अधिक नियंत्रण की संभावना होती है, जो राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखता है, जैसे कि समाज के लिए संसाधनों का अधिक समान वितरण मुनाफे से बढ़कर है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बुनियादी सामग्री किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली का पहला घटक है, उसके प्राकृतिक संसाधन हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका खनिज संसाधनों और उपजाऊ खेती की मिट्टी में समृद्ध है और यह एक मध्यम जलवायु के साथ भी संपन्न है। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के साथ मैक्सिको की खाड़ी पर भी इसके व्यापक तट रेखाएं हैं। महाद्वीप के भीतर से नदियां बहती हैं और ग्रेट लेक्स कनाडा के साथ अमेरिकी सीमा के साथ 5 बड़ी अंतर्देशीय झीलें अतिरिक्त शिपिंग पहुंच प्रदान करती हैं। इन व्यापक जलमार्गों ने वर्षों में देश की आर्थिक विकास को आकार देने में मदद की और अमेरिका के 50 अलग अलग राज्यों को एक आर्थिक इकाई में बांधने में मदद की है। अमेरिका की अगर बात की जाती है तो उसकी जो रेटिंग है वो समय दर बढ़ती जा रही है। दूसरा घटक श्रम है, जो प्राकृतिक संसाधनों को माल में परिवर्तित करता है। उपलब्ध श्रमिकों की संख्या और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी उत्पादकता अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को निर्धारित करने में मदद करती है। अपने पूरे इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका ने श्रम शक्ति में लगातार वृद्धि का अनुभव किया और बदले में इसने लगभग निरंतर आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने में मदद की। प्रथम विश्व युद्ध के कुछ समय बाद तक अधिकांश श्रमिक यूरोप के अप्रवासी थे। उनके तत्काल वंशज या अफ्रीकी अमेरिकी जिनके पूर्वजों को गुलामों के रूप में अमेरिका में लाया गया था, 20वीं शताब्दी की शुरुआती वर्षों में बड़ी संख्या में एशियाई लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए और बाद के वर्षों में कई लैटिन अमेरिकी अप्रवासी भी यहाँ आए थे। अमेरिका ने उच्च बेरोजगारी की कुछ अवधियों का अनुभव किया और श्रम कम आपूर्ति में था, जो अप्रवासियों के आने पर उत्पन्न हुआ था। अक्सर संस्कारी श्रमिकों की तुलना में कुछ कम मजदूरी के लिए भी काम करने के इच्छुक होते हैं। वे आमतौर पर समृद्ध होते हैं और अपनी जन्मभूमि की तुलना में कहीं अधिक संपन्न होते हैं।
राष्ट्र भी तभी समृद्ध हुआ जब अर्थव्यवस्था और अधिक नए लोगों से को अवशोषित कर तेजी से की ओर बढ़ने लगी। उपलब्ध श्रम की गुणवत्ता। लोग कितनी मेहनत करने को तैयार होते हैं और कितने कुशल हैं, कम से कम किसी देश की आर्थिक सफलता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि श्रमिकों की संख्या। संयुक्त राज्य अमेरिका के शुरुआती दिनों में सीमांत जीवन में कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी, जिसे प्रोटेस्ट कार्य नीति के रूप में जाना जाता है, उस विशेषता को मजबूत बनाता है। तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित शिक्षा पर एक मजबूत जोर ने भी अमेरिका की आर्थिक सफलता में योगदान दिया, जैसा कि प्रयोग करने और बदलने की इच्छा थी। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्षमता के लिए श्रम गतिशीलता भी महत्वपूर्ण रही है। जब अप्रवासियों ने पूर्वी तट पर श्रम बाजारों में बाढ़ ला दी तो कई श्रमिक अंतर्देशीय चले गए, अक्सर खेत की ओर से जाने के लिए इंतजार करते रहे। इस तरह औद्योगिक उत्तरी शहरों में आर्थिक अवसरों ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिणी खेतों में अश्वेत कर्मियों को आकर्षित किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी बाजार की भूमिका। संयुक्त राज्य अमेरिका को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है क्योंकि निजी स्वामित्व वाले व्यवसाय और सरकार दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल अमेरिकी आर्थिक इतिहास की कुछ सबसे इतिहाई बहस सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की पर ध्यान केंद्रित करती हैं। स्थिरीकरण और विकास। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात संघीय सरकार का स्थिर विकास, रोजगार के उच्च स्तर, मूल्य स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास आर्थिक गतिविधि की समग्र गति का मार्ग प्रदर्शन करती है। खर्च और कर दरों को समायोजित करके मुद्रा आपूर्ति को प्रबंधन, क्रेडिट के उपयोग को नियंत्रित करके यह अर्थव्यवस्था की विकास दर को धीमा या तेज कर सकता है। इस प्रक्रिया में कीमतों के स्तर को प्रभावित किया जाता है। विनियमन और नियंत्रण। अमेरिकी संघीय सरकार कई तरह से निजी उद्यम को नियंत्रित करती है। विनियमन दो सामान्य श्रेणियों में आता है। आर्थिक विनियमन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। परंपरागत रूप से सरकार ने बिजली उपयोगिताओं जैसे कि एकाधिकार को उस स्तर से अधिक कीमत बढ़ने से रोकने की मांग की जिससे उन्हें उचित लाभ सुनिश्चित हो सके। कई बार सरकार ने अन्य प्रकार के उद्योगों पर भी आर्थिक नियंत्रण का विस्तार किया है। महामंदी के बाद के वर्षों में इसने कृषि वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए एक जटिल प्रणाली तैयार की जो तेजी से बदलती आपूर्ति मांग के जवाब में बेतहाशा उतार चढ़ाव करती है। कई अन्य उद्योगों, ट्रैकिंग और बाद में एयरलाइंस ने सफलतापूर्वक खुद को नियमित करने की मांग की ताकि वे हानिकारक मूल्य कटौती को सीमित कर सके। इसके साथ ही आर्थिक पक्ष में प्रत्यक्ष सेवाएं भी सम्मिलित हैं। सरकार का प्रत्येक स्तर अनेक प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करता है। संघीय सरकार उदाहरण के लिए राष्ट्रीय रक्षा के लिए जिम्मेदार है, अनुसंधान का समर्थन करती है जो अक्सर नए उत्पादों के विकास की ओर ले जाती है, अंतरिक्ष अन्वेषण करती है, श्रमिकों को कार्यस्थल कौशल विकसित करने, नौकरी खोजने में मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाती है। सरकारी खर्च का स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर यहाँ तक कि आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रभाव डालती है। प्रत्यक्ष सहायता। सरकार व्यवसायों और व्यक्तियों को कई प्रकार की सहायता भी प्रदान करती है। यह छोटे व्यवसायों को कम ब्याज ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह छात्रों को कॉलेजों में भाग लेने में मदद करने के लिए ऋण प्रदान करता है। सरकार द्वारा आयोजित उद्यम उधारदाताओं से घर गिरवी रखते हैं और उन्हें प्रतिभूति में बदल देते हैं जिन्हें निवेशकों द्वारा खरीदा और बेचा जा सकता है, जिससे गृह ऋण को प्रोत्साहन मिलता है। सरकार भी सक्रिय रूप से निर्यात को बढ़ावा देती है और विदेशी देशों को आयात को प्रतिबंध करने वाले व्यापार बाधाओं को रखने से रोकने का प्रयास करती है।
गरीबी और असमानता। अमेरिकियों को की अपनी आर्थिक प्रणाली पर गर्व है, यह मानते हुए कि यह सभी नागरिकों को अच्छा जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। देश के कई हिस्सों में गरीबी बनी है। इस तथ्य से उनका जो विश्वास है वो धूमिल हो गया है। सरकार के गरीब विरोधी प्रयासों ने कुछ प्रगति की है, लेकिन समस्या को पूरी तरीके से मिटा नहीं पाई है। इसी तरह मजबूत आर्थिक विकास की अवधि, जो अधिक रोजगार, उच्च मजदूरी लाती है, ने गरीबी को कम करने में मदद की है, लेकिन इसे पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाया है। सरकार का विकास। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के प्रशासन के साथ अमेरिकी सरकार का काफ़ी विकास हुआ है। ग्रेट डिप्रेशन की बेरोजगारी को और दुख को समाप्त करने के प्रयास में रूजवेल्ट की न्यू डील ने कई नए संघीय कार्यक्रम बनाए और कई मौजूदा लोगों का विस्तार किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में विश्व की प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय ने भी सरकार के विकास को बढ़ावा दिया है। युद्ध के बाद की अवधि में शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के विकास ने विस्तारित सार्वजनिक सेवाओं को और अधिक व्यावहारिक बना दिया है। अधिक शैक्षिक अपेक्षाओं के कारण स्कूलों और कॉलेजों में महत्वपूर्ण सरकारी निवेश हुआ है। इसी के साथ अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त हुई है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि अमेरिका विश्व का सबसे अधिक विकसित और समृद्ध देश है और इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रत्येक अमेरिकन सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति और विदेश नीति में तालमेल स्थापित करने का प्रयत्न करती है। अमेरिकी जनता का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।